आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, रावण के वध के पश्चात लंका में कैसा दृश्य था उसके बारे में आपके समक्ष यह वृतांत रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत आपको पसंद आएगा। दोस्तों, जब विभीषण लंका में रावण का दाह संस्कार कर रहे थे, इधर देवता गंधर्व व सहायता को आए हुए सभी राजा महाराजा रावण वध की चर्चा करते हुए अपने अपने वाहनों से अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर रहे थे। सभी में रावण के द्वारा किए गए भयंकर युद्ध, उसके वध, राम लक्ष्मण के पराक्रम, सुग्रीव व उसकी सेना, हनुमान जामवंत की मंत्रणा व सहयोग की विशिष्ट चर्चा हो रही थी। इसके पश्चात श्री राम ने इंद्र सारथी मातली को उसके सहयोग के लिए धन्यवाद साधुवाद देकर तथा इंद्र को सहयोग का धन्यवाद का संदेश देकर विदा किया। दोस्तों, इसके पश्चात श्री राम ने आगे बढ़कर सुग्रीव को गले लगाया। राम के संकेत पर लक्ष्मण ने सुग्रीव के चरण छुए। हर्ष मनाते हुए सभी विदाई देते व सम्मानित करते 3 दिवसीय इस दौरान बीत गए। इसके पश्चात राम ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा कि हे वीर लक्ष्मण, अब तुम लंका में जाओ, वहां शोक काल समाप्त हो गया होगा। हमारे विभीषण को दिए गए वचन के अनुसार उनका राज्याभिषेक करो। वे मुझ पर उपकार करने वाले, मुझसे स्नेह और भक्तिभाव रखने वाले हैं। लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर और वानर युद्धपतियों से स्वर्ण कलश में जल भरवाकर उन्हें साथ लेकर लंका में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने विभीषण को सिंहासन पर आसीन किया। घट जल से विभीषण का वेदोक्त विधि के अनुसार लंका के राजपद पर अभिषेक किया। वहां सुहृदय राक्षसों से घिरे हुए विभीषण शोभायमान हो रहे थे। उन सबने भी लक्ष्मण के बाद उनका अभिषेक किया। सभी ने हर्षनाद करके विभीषण की जय जयकार की। श्री राम की कृपा से विशाल राज्य को पाकर अपने सभासदों व प्रजाजनों को सांत्वना देकर राम के पास जा पहुंचे। उनके साथ राक्षस अक्षत व विभिन्न प्रकार की मिठाई व मेवा लिए हुए थे, जो उन्होंने श्री राम के चरणों में ले जाकर अर्पित कर दी। श्री राम ने सभी वस्तु स्वीकार करके विभीषण को बधाई दी। इसके पश्चात पास खड़े हुए हनुमान जी से बोले कि हे सौम्य, तुम महाराज विभीषण से आज्ञा लेकर लंका में मिथिलेश कुमारी सीता के पास जाओ। उनका कुशल क्षेम पूछो और मेरी और लक्ष्मण जी की कुशलता भी उनको देना। हनुमान जी तुरंत विभीषण से आज्ञा पाकर लंका में अशोक वाटिका पर जा पहुंचे। सीता को अपने आगमन की सूचना दी। उनकी सहमति पाकर उनके पास जा पहुंचे। हनुमान जी को आया हुआ देखकर और सीता जी बहुत प्रसन्न हुई। हनुमान जी ने रावण पर विजय, विभीषण के राज्याभिषेक तक संपूर्ण समाचार देकर दोनों भाइयों की कुशलता के बारे में सीता जी को बताया। अपने स्वामी की विजय से संबंध रखने वाली सूचना पाकर माता सीता आत्मविभोर हो उठी। माता सीता ने कहा कि हे सौम्यवीर, इस समाचार के लिए मैं आपको पुरस्कृत करना चाहती हूँ, किंतु इस संवाद के अनुरूप मुझे संसार में कुछ दिखाई नहीं देता जो मैं आपको दे सकूं। हनुमान जी बोले कि हे मातृशक्ति, आपके मुख से निकले स्नेह वचन पाकर ही मैं पुरस्कृत हो गया हूँ। अगर आप आज्ञा दें तो आपको सताने वाले अब इन सभी सैनिकों को यमलोक पहुंचा दूं और इनको दंडित करूं। माता सीता ने कहा कि हे वीर, दास अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाला होता है,
इसलिए ये सभी क्षमा के योग्य हैं। तुम जाकर तुरंत स्वामी को संदेश दो कि मैं उनके दर्शन की अभिलाषी हूँ। हनुमान जी लंका से लौटे और देवी सीता की अभिलाषा का वर्णन जाकर श्री राम जी के पास किया। उन्होंने कहा कि हे भगवान, उनके नेत्र सदैव आंसुओं में डूबे रहते हैं। वे आपकी विजय गाथा सुनकर प्रसन्न हुई। शोक संतृप्त सीता जी को आप दर्शन दें, वे आपके दर्शन की अभिलाषी हैं। कुछ काल तक सजल नेत्रों से राम पृथ्वी की ओर देखते रहे। उसके बाद अपनी आंखें बंद करके लंबी सांस को खींचते हुए श्री राम पास बैठे हुए विभीषण से बोले कि मित्र, तुम जनक नंदिनी के लिए स्नान, अंगराज, वस्त्रों, आभूषणों का प्रबंध कर संदेश भेजो कि वो तैयार हो जाएं। उसके पश्चात उन्हें लेकर यहाँ चले आना। उनसे कह देना कि अभी पिता की आज्ञा पूर्ण होने में कुछ दिन शेष हैं। मेरा नगर में प्रवेश अभी उचित नहीं है। विभीषण बिना विलंब किए हुए और अंतःपुर में जा पहुंचे। वहां अपनी पत्नी के साथ कुछ स्त्रियों को उचित प्रबंध के साथ सीता के पास ले गए। वहां पहुंचकर बहुत ही विनम्र भाव से अपना व अपनी पत्नी का परिचय कराया। राम के बल पराक्रम व उनके सहयोग से राज्य पर स्थापित होने की बात बताई। इसके पश्चात श्री राम ने लंका में प्रवेश न करने का कारण बताते हुए उनके साथ वहां चलने की बात कही। सीता जी चाहती थी कि श्री राम उन्हें उनकी अवस्था में आकर देखें, परंतु पति आज्ञा का पालन करते हुए वे विभीषण की पत्नी के साथ तैयार होने के लिए चली गई। उनके आने पर उन्हें शिविका में बिठाकर श्री राम के पास ले गए। विभीषण को आता हुआ देखकर सभी पास खड़े सहयोगी लक्ष्मण सहित राम को अकेला छोड़कर अपने कक्षों में चले गए। राम के कक्ष के बाहर शिविका पृथ्वी पर रख दी गई। सीता जी जैसे ही बाहर आकर खड़ी हुई, चारों ओर खड़े हुए सैनिक हाथ जोड़कर खड़े रहकर उनकी जय जयकार करने लगे। सीता जी कक्ष में प्रवेश करके अपने पति के सामने जा खड़ी हुई। कुछ काल दोनों मौन खड़े आंसू बहाते रहे। उसके पश्चात जन स्थान से हरण तथा समुद्र के किनारे यज्ञ की सारी व्यथा कथा, रावण का आग्रह दुराग्रह सभी कुछ विस्तार से बताती रही। उन्होंने ये भी बताया कि यज्ञ होने के पश्चात रावण ने कभी अशोक वाटिका की ओर पदार्पण नहीं किया। मेरी सेवकाएं ही मेरी सुविधा प्रदान करने की रावण की आज्ञा बताती रही। इस पर श्री राम ने कहा कि हे देवी, तुम्हारे मुख से सुनकर मुझे उन सभी बातों की पुष्टि व विश्वास हो रहा है जो कुछ पूर्व काल में यहाँ बैठी हुई अग्नि नामक तुम्हारी परिचारिका ने बताया था। सीता ने आश्चर्य से श्री राम की ओर देखा। इस पर राम ने लक्ष्मण, अंगद सभी को अपने पास बुलाया। सभी ने सीता के चरण छुए और मौन होकर पास में बैठ गए। श्री राम ने कहा कि हे देवी, तुम्हारे हरण के पश्चात हम दोनों भाई तुम्हारी खोज में निकले। मैं और लक्ष्मण भटकते हुए इधर उधर घूम ही रहे थे। इस प्रकार आरंभ कर श्री राम ने सीता को ऋष्यमुख पर्वत के नीचे भारद्वाज की शिष्या से मिलने तक का वृतांत बताया। सीते, यदि तुम्हें याद हो तो तपस्वी शबरी वही थी जो सेविका के रूप में हमारे यहाँ महल में कार्यरत थी। हम भाइयों को भोजन फल फूल का प्रबंध देखती थी। वह वास्तव में सेविका न होकर महर्षि कुर्तुक की कन्या है, जो विज्ञान में परायण तथा बहुत बड़ी विज्ञानवेता भी है। वह महर्षि भारद्वाज की शिष्या है। इसके बाद उन्होंने उसके द्वारा बताया गया समस्त इतिहास बताया। महर्षियों की योजना महाराजा शिव
और देवराज इंद्र का उसमें सम्मिलित होना और हमारे वनवास से जन प्रदेश तक सहयोग करना। उन्होंने मुझे यह भी संकेत दिया कि इंद्र ने तुम्हारी सुरक्षा का प्रबंध किया है। क्या प्रबंध किया है वह शायद वे भी नहीं जानती थी, परंतु विभीषण के तुम्हें ले जाने के पश्चात तुम्हारे साथ सैनिक रूप में रहने वाली अग्नि नाम की स्त्री यहाँ आई थी। उसके साथ देवराज का एक दूत भी था, जो इंद्र का एक पत्र मुझे देकर चला गया था, जिसमें अग्नि को उनकी राज्य की गुप्तचर के रूप में परिचित कराया गया था। उसने ही बताया कि इंद्रजीत के देवराज इंद्र पर विजय के पश्चात बहुत सारी नारी गुप्तचर लंका में भेजी गई। वे आज भी वहां विभिन्न पदों पर पदस्थ हैं। उनमें से लगभग 50 सैनिक जो इंद्र के गुप्तचर हैं, प्रयास कर तुम्हारी सुरक्षा में पदस्थ कराए गए। उनकी पल पल की गतिविधि का विवरण प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल इंद्र को प्रेषित किया जाता था, जिसे स्वयं इंद्र ही देख रहे थे। अग्नि उन सभी गुप्तचरों की प्रधान है। उसने स्वयं बताया कि वह तुम्हें अधिक भयभीत व प्रलोभित करती रही थी। यज्ञ के पश्चात रावण के व्यवहार में एकाएक परिवर्तन से वह भी आशंकित रहती थी। वह यह भी सोचती थी कि रावण को उन पर कहीं शक तो नहीं हो गया है। उनकी परीक्षा हेतु वह इस प्रकार व्यवहार कर रहा है। मैंने उसे यज्ञ में तुम्हारे और रावण के मध्य यज्ञ की दक्षिणा के समय हुई वार्ता को बताया, तब उसकी आंतरिक शंका दूर हुई। उसने तुम्हारे महल में ले जाने तथा वहां से अशोक वाटिका में भेजने से लेकर आज प्रातः तक का पूर्ण विवरण बताया है। उस समय यहाँ भ्राता लक्ष्मण ही नहीं, सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी, जामवंत तथा अन्य सभी ऋषिगण थे, जो अभी यहीं रुके हुए थे। तुमने आकर वही सब बताया है। मुझे न पूर्व में तुम्हारे प्रति कोई शंका थी, न कोई मन में विपरीत भाव है। इसके पश्चात वहां सभी उपस्थित प्रसन्न वदन उठकर अपने अपने कक्षों में विश्राम करने के लिए चले गए। उस रात्रि सीता जी ने वहां विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर तैयार हो जाने के पश्चात श्री राम ने विभीषण से वार्ता करने की इच्छा प्रकट की। विभीषण को सूचना मिलते ही वे श्री राम के पास दौड़ते आए। श्री राम ने विभीषण से कहा कि हे राजन, मेरे वनवास की अवधि 1-2 दिवस में पूरी होने वाली है। मेरा भाई भरत मेरी प्रतीक्षा में तपस्यारत रहकर कष्ट सह रहा है। मैं सोचता हूँ वह सुख पाने के योग्य है। मेरी माताएं आंख बिछाए मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। यदि मैं अपने आने वाले मार्ग से वापस लौटूंगा तब मुझे वर्षों लग जाएंगे। आपसे अनुरोध है कि आप कुछ इस प्रकार का प्रबंध कर दें कि अति शीघ्र अयोध्या लौट सकूं। विभीषण ने कहा, प्रभु आप चिंता न करें, मैं आपको एक ही दिन में अयोध्या पहुंचाने का प्रबंध कर दूंगा। प्रभु भ्राता रावण द्वारा भाई कुबेर पर विजय के पश्चात उससे उसका सर्व सुविधापूर्ण विमान ले लिया गया था। वह अपनी निजी लंबी यात्राएं इसी से किया करते थे। यह विमान पुष्पक विमान के नाम से प्रसिद्ध है। मैं इसे आपके लिए 1-2 दिन में तैयार करा देता हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपका मेरे प्रति सौहार्द है तो भाई लक्ष्मण व पत्नी सीता के साथ कुछ दिन लंका में विराजिए। मुझे सत्कार का अवसर देकर ही अयोध्या पधारें। श्री राम बोले कि हे राक्षसेश्वर, मेरी तुम्हारी बात में कभी अस्वीकृत नहीं कर सकता।
परंतु इस समय मेरा हृदय भाई भरत को देखने के लिए उतावला हो रहा है। उनके प्रेममय आग्रह को मैं अभी भी नहीं भूल पाया हूँ, जो उन्होंने चित्रकूट में आकर मुझे लौटा लाने के लिए किया था। उनके अतिरिक्त मुझे यशस्विनी, माता कैकेयी, माता कौशल्या व माता सुमित्रा, मित्र गुह व नगरजनों को देखने की उत्कंठा हो रही है। इस पर विभीषण लंका लौट गए। इसके पश्चात श्री राम, लक्ष्मण सुग्रीव के पास पहुंचे। उनके पहुंचते ही सभी वानर, वीर व शेष सेना वहां एकत्र हो गई। वहां राम ने कहना प्रारंभ कर दिया कि हे मित्र सुग्रीव, वानर युद्धपति व वानर श्रेष्ठ वीरों, आप सबने अपने इस मित्र का कार्य मित्रोचित रीति से भली भांति संपन्न किया है। आप में जो अभी कुछ दिवस यहाँ रहना चाहते हैं, यहाँ रहिए। महाराज विभीषण ने आपके यथोचित स्वागत का मुझे विश्वास दिलाया है। जो अपने अपने अभीष्ट स्थानों को जाना चाहते हैं, वे जा सकते हैं। मेरे मित्र महाराज सुग्रीव आपको पुरस्कृत ही नहीं करेंगे, राज्य को सुशासन प्रदान करेंगे। मित्र सुग्रीव, तुमने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मित्र कार्य पूरा कर दिखाया। वानरराज, आप भी सेना सहित किष्किंधापुरी जाकर धर्मपूर्वक अपना राज्य संभाल लें। अब मैं अपने पिता की राजधानी अयोध्या की तरफ जाऊंगा। इस पर समस्त सेना वीर अपने अपने स्थान पर लौट जाने की तैयारी शुरू करने लगे। सुग्रीव, हनुमान व जामवान राम के साथ उनके कक्ष तक आए। वहां बैठ विभिन्न घटनाओं पर वार्ता करने लगे। इसी बीच विभीषण भी विमान तैयारी का आदेश देकर वहां आ पहुंचे। वार्ता के मध्य वहां उपस्थित सभी ने श्री राम से प्रार्थना की कि वे उन्हें भी अपने साथ अयोध्या ले चलें। हम वहां माताओं की चरण धूलि लेकर कुछ काल रहकर वहां से लौट आएंगे। इस पर श्री राम बोले, मित्रों, आप सबको साथ ले जाकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी, परंतु वर्तमान में आप जैसे राज अध्यक्षों और मंत्रियों को बगैर राज्य आज्ञा ले जाना नीतिगत उचित नहीं होगा। यद्यपि मुझमें और मेरे भाई भरत में कोई भेद नहीं है, फिर भी एक राजा का दूसरे राज्य में निमंत्रण पर जाने में जो गरिमा महसूस होती है, वह अलग ही होती है। मैं यह विश्वास अवश्य रखता हूँ कि आप सबको यहाँ से शीघ्र निमंत्रण प्राप्त होगा। आप तैयार रहें। मुझे आपके आतिथ्य का अवसर पाकर अत्यंत प्रसन्नता होगी। दूसरे दिन प्रातः ही विमान आकर खड़ा हो गया। सभी वानर, युद्धपति, मंत्री गण, राक्षसों के योद्धा, इंद्र, गुप्तचर, अग्नि, युद्धागार, रक्षक, शबरी सहित राम को विदा करने के लिए एकत्रित हो गए। श्री राम ने शबरी को कहा कि हे माता, आप शेष आयुध विभीषण व सुग्रीव को देकर अपनी तपस्या व अनुसंधान में रत हो जाएं। इस युद्ध में सर्वाधिक आशीर्वाद माता तुम्हारा ही है। इस प्रकार एक एक से विदा लेकर श्री राम, सीता जी व लक्ष्मण विमान पर सवार हो गए। इसके पश्चात श्री राम की आज्ञा पाकर सारथी ने विमान आकाश में ऊपर उठा दिया। उक्त विमान शब्द ध्वनि करता हुआ आकाश में उड़ने लगा। श्री राम ने सीता जी से कहा कि देखो जनक नंदिनी, कैलाश के समान यह त्रिकूट पर्वत पर बसी लंकापुरी कितनी सुंदर है। यह युद्ध भूमि है जहाँ महान संग्राम हुआ था। अभी भी यहाँ रक्त और मांस का कीचड़ दिखाई पड़ता है। सुमुखी यह वह समुद्र तट है। सेतु बनने से पूर्व हमने बहुत सी रातें यहाँ व्यतीत की थी। यह वह सेतु है जिससे हम सब उस पार गए थे। इससे
इसके किनारे दूरी पर वह स्थान है जहां हमने यज्ञ का आयोजन किया था। यहीं महाराज शिव ने मुझ पर कृपा की थी। यहाँ राक्षस राज विभीषण ने आकर मुझे मिले थे। सीते, देखो, वन प्रांत से सुशोभित यह किष्किंधा नगरी कैसी शोभायमान दिखाई दे रही है। यहीं वानर राज सुग्रीव की सुरम्य राजधानी है। यहीं वह स्थान है जहाँ मेरे द्वारा बाली का वध किया गया। ऋषिमुख पर्वत के निकट विमान आने पर श्री राम पुनः बोले कि सीते, यह वही पर्वत है जहाँ मेरी भेंट महाराज सुग्रीव से हुई थी। इसके नीचे पुष्करणी है जहाँ कभी मतंग ऋषि का आश्रम था और जहाँ माता शबरी से भेंट हुई थी और अपने वन आने के पूर्ण इतिहास का ज्ञान हुआ था। सभी ऋषियों, राजाओं व इंद्र आदि द्वारा भेजे गए आयुधों का परिचय व उनके संचालन की शिक्षा माता शबरी द्वारा प्राप्त हुई थी। यहाँ से कुछ दूरी पर वह स्थान है जहाँ कबंध नामक असुर का वध किया गया था। इसके आगे जो विशाल वृक्ष दिखाई दे रहा है, वहीं बलवान एवं महातेजस्वी जटायु ने तुम्हारी रक्षा करने के कारण रावण से संघर्ष किया था। उसमें यह वीर मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब चलते हुए श्री राम को भारद्वाज ऋषि का आश्रम दिखाई दिया तो श्री राम ने वहां सारथी से विमान उतारने के लिए कह दिया। विमान से उतरकर तीनों जन ऋषि आश्रम में उनके सामने जा पहुंचे। उन्होंने ऋषि की चरण वंदना की। उन्होंने मुस्कुराते हुए श्री राम की ओर देखा और सभी को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात बोले कि हे रघुनंदन, भरत जटाजूट बढ़ाएं, आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में बैठे हैं। आपकी पादुकाएं सामने रखकर सारा काम करते हैं। आपके परिवार और नगर में सभी कुशल हैं। आप तपस्वी के रूप में यहाँ से गए थे, आज स्थिति बदल गई है। आप शत्रु पर विजय पाकर सफल मनोरथ के साथ लौटे हैं। मुझे आपको देखकर बड़ा सुख और प्रसन्नता प्राप्त हुई है। आपने जन स्थान में रहकर जो विपुल दुख उठाए हैं, मुझे ज्ञात है। वहाँ रहकर आप ब्राह्मणों के कार्य में संलग्न होकर समस्त तपस्वी मुनियों की रक्षा करते थे। मेरे यहाँ से तपस्वी इधर उधर जाते रहते हैं। मुझे सीता के रावण द्वारा हरण से उसके मरण तक का पूर्ण वृत्तांत ज्ञात है। राम, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मुझसे बताइए, मैं उसे पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। श्री राम बोले, भगवान, जैसी कृपा और मार्गदर्शन आपका पूर्व में बना रहा है, वही भविष्य में भी बना रहे। अयोध्या राज्य आपके आशीर्वाद से फले फूले। महर्षि ने तथास्तु कहा। तीनों को अयोध्या के लिए विदा कर दिया गया। भारद्वाज ऋषि के शिष्यों की उपस्थिति जन जन में फैली हुई थी। श्री राम के आश्रम में उतरते ही उनका संदेश वनराज गुहा से होता हुआ अयोध्या पहुंच चुका था कि आज सायंकाल तक श्री राम अयोध्या पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही उनकी कीर्ति गाथा भी वहां पहुंच चुकी थी। समाचार के पहुंचते ही भरत ने शत्रुघ्न को बुलाया और स्वागत की तैयारी का आदेश दिया। प्रफुल्लित शत्रुघ्न ने तभी पूजा गृहों में पूजा महल, राजमहल के सौंदर्यीकरण की व्यवस्था कर दी। आगमन पथ पर अयोध्या वासियों की भीड़ उमड़ने लगी। अयोध्या से नंदीग्राम तक का मार्ग समतल और स्वच्छ कर दिया गया। मार्ग में नियंत्रण रहे ऐसी सैनिकों की व्यवस्था कर दी गई। महल से सभी रानियां, उनकी वधुएं वाहनों द्वारा नंदीग्राम पहुंचाई गई। सभी का विश्वास था कि श्री राम सीधे नंदीग्राम आएंगे। भरत बहुत उत्सुकता से भाई की
प्रतीक्षा करने लगे। शाम ढलती देखकर उन्हें चिंता हो उठी कि कहीं तपस्वियों का संदेश असत्य तो नहीं है। इतने में आकाश में एक विचित्र ध्वनि गुंजित होने लगी। जैसे ही जिज्ञासावश सभी ने दृष्टि उठाई, नंदीग्राम में भरत आश्रम के पास आकर एक विमान खड़ा हो गया। विमान का पूरा भाग लगभग पारदर्शी था। विमान के ऊपरी भाग पर दृष्टि पड़ते ही भरत ने देखा कि भाई राम, भाभी सीता व भाई लक्ष्मण विमान से उतरने को उद्धत हो रहे हैं। भरत दौड़कर विमान के द्वार के सामने जाकर खड़े हो गए। दूसरी ओर शत्रुघ्न हाथ जोड़कर खड़े थे। दोनों के शरीर हर्ष से पुलकित हो रहे थे। श्री राम ने उतरकर भाइयों को अपने गले से लगा लिया। इसके पश्चात दोनों भाइयों ने भाभी की चरण वंदना की और जाकर लक्ष्मण को गले लगा लिया। और श्री राम ने आगे बढ़कर सर्वप्रथम माता कैकेयी की चरण धूलि अपने शीश पर चढ़ाई। माँ ने पुत्र को उठाकर गले से लगा लिया। दोनों कुछ काल तक रोते हुए एक दूसरे से लिपटे रहे। इसके पश्चात माता कौशल्या और सुमित्रा को चरण वंदना की। पुत्र वधू तीनों सांसों से लिपट कर रोती रहीं। यानी कि सीता जी अपनी तीनों सासों माता कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा से लिपट कर रोती रहीं। लक्ष्मण जी ने सभी की चरण वंदना की और सुमित्रा के समीप खड़ी माता उर्मिला को कृतज्ञ व प्रेम के मिले जुले भाव से निहारती रही। चारों ओर प्रजा जय जयकार कर रही थी। तत्पश्चात सभी परिवारजन खुले रथों में बैठकर महल की ओर प्रस्थान किए। पूर्ण मार्ग में सभी ओर फूलों की वर्षा होती रही। चारों भाई सबसे आगे सवार थे। उनके पीछे तीनों माताएं अपनी पुत्र वधुओं के साथ रथ पर सवार थी। नंदी गांव से लेकर महल तक पूरा पथ फूलों से पाट दिया गया था। जय घोषों से अयोध्या ही नहीं बल्कि आसपास के ग्रामवासी जान गए कि श्री राम लौट आए हैं। रात को दीपमाला से अपने घरों को सजाकर सभी ग्रामवासियों ने प्रसन्नता प्रकट की। मंदिर आरती व घंटानाद से गूंज उठे। रात भर नृत्य गायन व अपने अपने ढंग से अयोध्यावासी हर्ष मनाते रहे। तो दोस्तों, यह श्री राम के लौटने की झांकी आपके समक्ष प्रस्तुत की। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, अपने कमेंट्स, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं, कीमती हैं। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।